स्वागत है शोमस वाली जी के और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले डीएनए मिथाइल सॉरी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस वाली जी के और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोन एसिटाइलेशन और डीएसिटाइलेशन के बारे में, ठीक है, जो कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाते हैं। हम लिख देते हैं यहां पर हिस्टोन मॉडिफिकेशन सिंपली। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एसिटाइलेशन और हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, ठीक है। दोनों ही चीज के बारे में हम बात करेंगे। हिस्टोन मॉडिफिकेशन जो हिस्टोन एसिटाइलेशन और हिस्टोन डी एसिटाइलेशन होता है, क्या वो चीज है, किस काम आता है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो चीज आपको जानना चाहिए वो है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या चीज है? हमको तो पता है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या चीज है, मगर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या चीज है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन उस चीज को कहा जाता है जब डीएनए को डायरेक्टली चेंज नहीं करके भी डीएनए की एक्सप्रेशन को चेंज किया जाता है। देखो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन तब कहते हैं जब डीएनए को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉडिफाई करते हैं, उसके कारण एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। डीएनए का एक्सप्रेशन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, वही डीएनए का एक्सप्रेशन है। क्योंकि सब कुछ प्रोटीन ही करता है बॉडी में, तो डीएनए प्रोटीन बनाने की जो फॉर्मूला, जो एवरी सिंगल लेटर को वो उस डीएनए में रहता है, वो आरएनए के थ्रू मैसेज पहुंचाता है, प्रोटीन बनता है। यही एक्सप्रेशन प्रोफाइल है। अब एक्सप्रेशन ज्यादा होना मतलब ज्यादा प्रोटीन तैयार होना डीएनए से, और एक्सप्रेशन कम होना मतलब डीएनए एक्सप्रेस ना करना, मतलब आरएनए नहीं बन रहा है डीएनए से और प्रोटीन भी नहीं बन रहा है। अब डायरेक्टली डीएनए मॉडिफाई करने से ये हो सकता है, जैसे कि डीएनए बेस को चेंज किया गया, न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन कर दिया गया, डीएनए मिथाइलेशन, राइट, जैसे कि ऐसा कुछ चीज उससे हो सकता है। मगर वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, एपिजेनेटिक नहीं। एपिजेनेटिक कब? जब डीएनए को मॉडिफाई नहीं करेंगे। डीएनए को मॉडिफाई किए बिना डीएनए के एक्सप्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक चीज समझो यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है डीएनए, और वो ना हिस्टोन में ऐसे रैप किया हुआ है। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको हिस्टोन में यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊं ब्लू कलर से। चलिए, ब्लू कलर का हिस्टोन हमने ड्रॉ कर दिया। हिस्टोन ऑक्टामर है ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये रेड कलर का डीएनए है, ये है हिस्टोन, ये हिस्टोन ऑक्टामर, और ये है डीएनए रेड कलर का। अब हिस्टोन ऑक्टामर डीएनए में रैप किया गया है। अब बात ये होता है कि जिस जगह डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पे रैप किया गया है, ये सारी जगह, जैसे कि ये मान लो ये जगह हो गया डीएनए की, ये जगह, ये सब ओपन नहीं है ना। ये हिस्टोन ऑक्टामर के साइड ऐसे रैप किया है, मतलब ब्लॉक है। अब यहां पे कोई प्रोमोटर रहेगा तो उस प्रोमोटर पे एक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीएनए को अनरैप करना पड़ेगा हिस्टोन से, वरना डीएनए को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा, तो एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम डीएनए को मॉडिफाई किए बिना सिर्फ हिस्टोन को मॉडिफाई करके भी एक्सप्रेशन को, डीएनए के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसको एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। ये चीज एकदम दिमाग में प्रिंट कर लेना। अब एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में आता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन, जो कि एसिटाइलेशन, डीएसिटाइलेशन, ये दोनों ही प्रकार का केमिकल मॉडिफिकेशन कहा जाता है, राइट। केमिकल मॉडिफिकेशन है ये। एक तो एसिटाइल ग्रुप ऐड होना या फिर माइनस होना, दोनों ही एसिटाइलेशन, डीएसिटाइलेशन, ये केमिकल मॉडिफिकेशन है। किस चीज का मॉडिफिकेशन है? डीएनए का नहीं, हिस्टोन का मॉडिफिकेशन है। अब हिस्टोन में डीएनए रैप किया गया है, तो उस जगह का डीएनए को एक्सेस करने के लिए हमको डीएनए को अनरैप करना पड़ेगा। अगर अनरैप नहीं करेंगे तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए ये जो केमिकल मॉडिफिकेशन है, ये डीएनए की जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को बढ़ा भी सकता है, उस एक्सप्रेशन को घटा भी सकता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को बढ़ा सकता है कब? जब हिस्टोन से डीएनए को अनरैप कर दिया जाएगा, अनरैप किया जाएगा। और घटाएगा कब? जब रैप किया जाएगा डीएनए को हिस्टोन के साथ। तो इस पिक्चर में देखो, डीएनए हिस्टोन में रैप्ड है, तो ये एक्सप्रेशन को घटा देगा। और जब हम इसको खोल देंगे, मतलब मानो कि कैसे दिखने लगेगा, ऐसे हिस्टोन अलग हो गया,
4 हिस्टोन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। कलर भी हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे ना डीएनए अलग हो गया, देखो डीएनए अलग हो गया, हिस्टोन अलग हो गया। अब डीएनए की कोई भी जगह हम एक्सेस करना चाहते हैं, ये जगह ये जगह ये जगह, जब पहले हम नहीं कर सकते वो अब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रैपिंग एंड अनरैपिंग ऑफ डीएनए ऑन टू हिस्टोन, इस चीज को मॉडिफाई हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन एसिटाइलेशन एंड हिस्टोन डीएसिटाइलेशन। अब कैसे ये चीज होता है, ये चीज हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो तो अब एक सिंपल सी बात हम यहाँ पे बता दें पहले, हिस्टोन एसिटाइलेशन, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे डी एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब है एसिटाइल ग्रुप ऐड होना, डी एसिटाइलेशन का मतलब एसिटाइल ग्रुप रिमूव होना। एसिटाइलेशन जब होता है हिस्टोन पे, तब क्या होता है, डीएनए अनरैप होता है, तो एक्सप्रेशन जो है वो ऑन रहता है। और जब भी डीएसिटाइलेशन होता है, मतलब एसिटाइल ग्रुप को बाहर निकाला जाता है हिस्टोन से, तो वो डीएनए को रैप करता है, तो एक्सप्रेशन को ऑफ कर देता है, ये अनरैप, ठीक है। याद रहे ना, ये सिंपल सी बात है। हिस्टोन एसिटाइलेशन का मतलब है डीएनए हिस्टोन से अनरैप हो जाएगा, खुल जाएगा और एक्सप्रेशन बढ़ सकता है। और डीएसिटाइलेशन का मतलब होता है अनरैप नहीं होगा, रैप होगा, तो एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन से रैप हो जाएगा डीएनए और उससे एक्सप्रेशन ऑफ हो जाएगा। अब कैसे ये चीज होता है, एक बात बता देते हैं आपको। यहाँ पे जैसे कि हिस्टोन है, हिस्टोन का ना ऐसे हाथ जैसा स्ट्रक्चर बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन टेल। हिस्टोन टेल, ये हिस्टोन टेल्स जो होते हैं, हिस्टोन टेल पर्टिकुलरली H3 और H4, हिस्टोन 3 और हिस्टोन 4 में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हिस्टोन 4 प्रकार के हिस्टोन है, हिस्टोन 2AB और होता है हिस्टोन 3 एंड हिस्टोन 4, ठीक है। हिस्टोन 3 और 4 में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये टेल। और एक्चुअली ये जो टेल है, बाकी हिस्टोन 2AB इसमें भी पाए जाते हैं, मगर हिस्टोन 3 और 4 में जो टेल होता है उसमें ज्यादा लाइसिन रेसिड्यू रहता है, लाइसिन अमीनो एसिड का रेसिड्यू। और ये लाइसिन अमीनो एसिड का रेसिड्यू जो है ये प्रोन टू मॉडिफिकेशन। लाइसिन अमीनो एसिड को ही हम एसिटाइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं, उससे एसिटाइल ग्रुप बाहर निकाल सकते हैं, तो लाइसिन को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। तो हिस्टोन टेल H3 H4 में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहां पर ज्यादा लाइसिन है, उस लाइसिन को हम एसिटाइलेट कर सकते हैं। तो जब भी एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है ना, इसका कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और टेल जो है स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर देता है। देखो पहले यहाँ पर हम पिक्चर में ड्रॉ करें, समझने की कोशिश करो। ये डीएनए है अंदर से, तो इसको ऐसे होल्ड करके रखा गया है हाथ जैसा, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है डीएसिटाइलेशन के स्ट्रक्चर। जब एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगी, टेल मान लो कि 2 टेल है, जब एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, हाथ ऐसा हो गया। जब हाथ ऐसा हो गया, डीएनए निकल गया, तो इस हिसाब से डीएनए यहाँ पर निकल जाता है। देखा, ऐसे ही चीज होता है। एसिटाइल ग्रुप जब ऐड हो जाता है, हाथ ऊपर, मतलब टेल, हाथ नहीं, यहाँ पर टेल लेज है, वो हट जाता है, मॉडिफिकेशन होता है और डीएनए जो है वो फ्री हो जाता है। तो एसिटाइलेशन से ये चीज होता है, एसिटाइलेशन से ये होता है। यहाँ पर पहले एसिटाइलेशन नहीं है, अब एसिटाइल ग्रुप ऐड ही है, ठीक है, इस हिसाब से। और डीएसिटाइलेशन से रिवर्स प्रोसेस, तो एसिटाइल ग्रुप जब निकल जाता है, फिर से हाथ नीचे आ जाता है, डीएनए को वो पकड़ लेता है, ठीक है, डीएनए को फिर से रैप कर देता है। ये हो गया हिस्टोन एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन की जो फंडा। अब बात कर रहे थे कैसे ये होता है। देखो जो एंजाइम है, ये हिस्टोन, अब हिस्टोन के साथ एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा, कहां पे ऐड होगा, लाइसिन रेसिड्यू पे ऐड होगा। कौन करेगा ऐड, जो एंजाइम ऐड करेगा उसका नाम होता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, हैट, HAT, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब रिवर्स जो प्रोसेस है, जो एसिटाइलेटेड हिस्टोन से नॉर्मल हिस्टोन बन जाएगा, मतलब एसिटाइल ग्रुप बाहर आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कौन करेगा, हिस्टोन डी एसिटाइलेज और HDAC।
फिर से मैं दूसरा कलर ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। देखो, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज हैट एंड एच डैक। हैट का काम होता है एसिटाइल ग्रुप ऐड करना, एच डैक का काम होता है एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करना। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, बहुत सिंपल बात है, हिस्टोन में एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा मतलब एक्सप्रेशन ऑन, एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। डीएसिटाइलेशन कौन करेगा, हिस्टोन डीएसिटाइलेज, एक्सप्रेशन ऑफ मतलब एक्सप्रेशन जो है वो डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब लास्ट एक चीज आपको बता दें कि हिस्टोन में एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन तो होता ही है, इसके अलावा भी हिस्टोन में मिथाइलेशन भी होता है। हिस्टोन मिथाइलेशन, राइट। तो हिस्टोन को मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे तो हिस्टोन मिथाइलेशन हो जाएगा। फिर से कहां पे ऐड कर सकते हो मिथाइल ग्रुप, वही लाइसिन रेसिड्यू में ऐड होगा, राइट। कौन ऐड करेगा, जो एंजाइम ऐड करेगा, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, HMT, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहां पे दिखा दिया आपको, हिस्टोन मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज ऐड करता है, HMT। अब ये जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, इससे एक्सप्रेशन बढ़ेगा या एक्सप्रेशन घटेगा, क्या चीज होगा, आंसर इज दोनों हो सकता है, इट कैन बी बोथ, कोई फिक्स चीज नहीं है। डीएनए मिथाइलेशन का मतलब समझते हो, इन सिंपल वर्ड, साइलेंसिंग इज एक्सप्रेशन ऑफ, गेटिंग डाउन। मगर हिस्टोन का मिथाइलेशन का मतलब एक्सप्रेशन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। कैसे ये चीज होता है, देखो हिस्टोन में ना वो जो टेल, उस टेल में अलग अलग लाइसिन है। अब मान लो कि ये हिस्टोन 3 है, H3, हिस्टोन 3 का टेल, अब लाइसिन की रेसिड्यू के नंबर के हिसाब से मॉडिफिकेशन हो सकता है, मतलब लाइसिन रेसिड्यू कितने नंबर अमीनो एसिड है उस हिसाब से नंबरिंग होता है। तो अगर मान लो कि H3 के 4 है और एक H3 के 9 है, मतलब ये H3 के 4 का मतलब होता है हिस्टोन नंबर 3 और H3, और लाइसिन रेसिड्यू नंबर 4 मतलब उस एमिनो उस हिस्टोन की टेल में लाइसिन नंबर 4, और यहाँ पे हिस्टोन 3 उसकी टेल में लाइसिन रेसिड्यू नंबर 9, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हिस्टोन 3 में 4th लाइसिन पे मॉडिफाई होता है तो वहां पे क्या चीज होगा, वहां पे एक्सप्रेशन जो है वो, में अगर मिथाइलेशन होता है हिस्टोन में तो वो एक्सप्रेशन ऑन रखेगा, एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा। और अगर हिस्टोन की H3 है, H3 टेल, वहां पे भी लाइसिन रेसिड्यू नंबर 9 पे अगर मिथाइलेशन होता है तो इसको एक्सप्रेशन को ऑफ कर देगा, मतलब एक्सप्रेशन को घटा देगा। तो इसका मतलब यह होता है कि हिस्टोन का जो मिथाइलेशन है उसका कोई एग्जैक्ट फिक्स्ड आउटकम नहीं है, वो एक्सप्रेशन को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सी अमीनो एसिड रेसिड्यू पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, कौन सी हिस्टोन पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, उस हिसाब से वो चीज़ वैरी करता रहता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है हिस्टोन मिथाइलेशन के बारे में। मगर हिस्टोन एसिटाइलेशन मतलब ऑन, मिथाइलेशन मतलब ऑन ऑफ दोनों ही हो सकता है, डीएसिटाइलेशन मतलब ऑफ, बस सिंपल सी बात है। अब ये हिस्टोन एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन मिथाइलेशन ये सारे चीज़ किस चीज को इंडिकेट करता है, डीएनए एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन प्रोफाइल को चेंज करता है, ट्रांसक्रिप्टोम को चेंज कर देता है। इससे क्या होता है, डेवलपमेंट में इंपैक्ट आता है, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट ग्रोथ में इंपैक्ट आता है, ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनोजेनेसिस में इंपैक्ट आता है, ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे जो चीज में इंपैक्ट आता है वो होता है जो बहुत सारे ऐसे जीन्स, इंपॉर्टेंट टारगेट जीन्स, उसमें इंपैक्ट आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट टारगेट जीन्स जिसको यूटिलाइज करके वो आरएनए बनाएगा और प्रोटीन जो अल्टीमेटली हेल्प करेगा कैंसर को प्रिवेंट करने में, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसको अगर इंपैक्ट करता है तो कैंसर हो सकता है। या फिर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ये काम आता है जहां पर हम टारगेटेडली कोई एक डीएनए को साइलेंस करना चाहते हैं, किसी की डीएनए के एक्सप्रेशन को साइलेंस करना चाहते हैं डीएनए को मॉडिफाई किए बिना, तब जाके हम हिस्टोन एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन को फोकस करते हैं। और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन का और एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर ये होता है कि ये मॉडिफिकेशन ना सिर्फ और सिर्फ बहुत बाहर का चीज से इन्वॉल्व होगा ऐसा नहीं होता। सिंपल सी चीज, जो चीज आप खाते हैं आपके डाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है।
डाइट के ऊपर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन डिपेंड करता है, ठीक है। किस तरीके का डाइट आप ले रहे हो, खाना आप खा रहे हो, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में, डीएनए में तो डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, मगर हिस्टोन में मॉडिफिकेशन हो सकता है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन से तो डायरेक्टली रिलेटेड है। कोई भी एपिजेनेटिक चेंज है जो कि हिस्टोन एसिटाइलेशन, डीएसिटाइलेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन, वो चीज आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, क्यों उसके ऊपर डिपेंड करता है। जेनेटिक्स तो है ही, मगर ये सारी चीज रेगुलर डे टू डे लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि ये जो मॉडिफिकेशन है ना, ये मॉडिफिकेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर भी मॉडिफाई और ट्रांसफर हो सकता है। तो ये सारी चीज एपिजेनेटिक्स की इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, एक्वायर्ड फीचर्स होता है, ठीक है। याद रखना, डीएनए एसिटाइलेशन, हिस्टोन एसिटाइलेशन एंड डीएसिटाइलेशन की डिटेल्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना इस वीडियो को दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल पे ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता है। थैंक यू, बाय।